इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके। महकमा मौसमियात के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ इस्लामाबाद से 15 किलोमीटर दूर रवात में था। मर्दान, मरी और चकवाल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। तलागंग, कलर कहार, चौक आसिदन में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके 12:10 पर महसूस किए गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान। मोअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्लामाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नायब वज़ीर आज़म के हमरा खुद इस्तकबाल के लिए नूर खान एयरबेस पहुंचे। ईरानी सदर को खुशामदीद कहा, गुलदस्ते पेश किए। मेहमान सदर को तोपों की सलामी भी दी गई। मसूद पेज़ेश्कियान आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ ज़रदारी से मिलेंगे। अस्करी क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान। मुलाकातों में पाक ईरान गैस पाइपलाइन, सरहदी इंतजाम और ज़ायरीन से मुतालिक उमूर पर बातचीत होगी। ईरान की जानिब से वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की गई। दोनों मुल्कों में बाहमी मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। ईरानी सदर की पाकिस्तान पहुंचते ही मज़ार इकबाल पर हाजिरी। मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। तेहरान से लाहौर पहुंचने पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मसूद पेज़ेश्कियान का इस्तकबाल किया। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ से मुलाकात की। शानदार खैर मकदम पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की दफ्तर ख़ारजा में पाकिस्तानी हमनसब इसहाक डार से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा का दो तरफा रवाबित और ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़म। इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई इस्तेहकाम, तिजारत और मौशी ताउन को फ़रोग़ देने के अज़म का यादा। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ से ईरानी हमनसब ब्रिगेडियर जनरल अज़ीज़ नासिरज़ादा की मुलाकात। इलाक़ाई अमन और दिफ़ाई ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। ख्वाजा आसिफ का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए दिफाई सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। ईरानी वज़ीर दिफा का मजबूत दिफाई ताल्लुकात इस्तवार करने की ख्वाहिश का इरादा। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से इस्लामाबाद में मजहबी सियासी रहनुमाओं के वफ्द की मुलाकात। ईरानी सदर का मजहबी हम आहंगी और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। वक्त में अलामा ताहिर अशरफी, हाफिज नईमुर रहमान, सैयद साजिद नकवी, मुशाहिद हुसैन सैयद और दीगर शरीक थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुजफ्फरगढ़ का दौरा। फौजी बेड़े में जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब में शिरकत की। हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का मुशाहिदा किया। फील्ड मार्शल ने हेलीकॉप्टर में बैठकर भी ब्रीफिंग दी। जवानों से मिले, बुलंद अज़्म व हौसले को सराहा। मश्क एरिया में हथियारों के कामयाब मुजाहरे को भी सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरिसन का दौरा किया। और बानी PTI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नपुर को मुस्ताफ़ी होने का कह दिया। ज़राए का दावा। बताया, बानी ने कहा, अली अमीन गन्नपुर मामलात नहीं संभाल सकते तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। अलीमा खानम सियासत से दूर रहें। मेरे बेटे पाकिस्तान मुझसे मिलने आना चाहते हैं। कभी नहीं कहा कि मेरे बेटे पाकिस्तान आकर एहतजाज की क़यादत करें। तोशा खाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी की कमरा अदालत में पेशी। बानी PTI की बच्चों से फ़ोन पर बात करवा दी गई। गवाह नैब अफसर आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। बुशरा बीबी के वकील ने जरा मुकम्मल कर ली। अडियाला जेल में कायम अदालत ने 2 मजीद गवाहान राबिया और सना को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। चीनी कहीं महंगी तो कहीं दस्तयाब ही नहीं। कराची के शहरी कहते हैं चीनी 200 रुपए किलो में भी दस्तयाब नहीं। लाहौरियों का कहना है दुकानदार सरकारी निर्खों पर चीनी फराहम नहीं कर रहे। मुल्तान में चीनी 210 से कम होकर 175 रुपए फी किलो मिलने लगी। कराची की होलसेल मार्केट में ताजरों ने चीनी की फरोख्त रोक दी। ताजरों का कहना है होलसेल में चीनी 174 रुपए किलो से तजावुज कर चुकी है। महंगी चीनी खरीद कर सरकारी निर्ख पर फरोख्त नहीं कर सकते।
वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की चीनी नायब वजीर खारजा से मुलाकात। एहसन इकबाल ने वजीर आजम का खैर सगाली पैगाम पहुंचाया। इक्तिसादी राहदारी फेज 2, सनती ताउन और बिजनेस टू बिजनेस रवाबित पर गुफ्तगू। एहसन इकबाल का कहना था सीपैक फेज 2 में सनती और तकनीकी शोबे कलीदी हैसियत के हामिल होंगे। शनाख्त बदलो, भेस बदलो, मुसलमानों पर इल्जाम लगाओ, हिंदू मुस्लिम फसाद कराओ और अपनी सियासत चमकाओ। भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर ध्रुव राठी ने मोदी सरकार का नया हथकंडा बेनकाब कर दिया। ध्रुव राठी ने बताया कैसे आरएसएस के हामी हिंदुओं ने मुसलमानों की जिंदगी आजीरन कर रखी है। बजरंग दल के लीडर ने गाय ज़िबा की, इल्जाम मुसलमान पर लगाया। हिंदू लड़के ने मुसलमान आईडी से बम हमले की धमकी दी। मंदिर उड़ाने की धमकी देने वाला भी हिंदू निकला, फिर गिरफ्तार हुआ। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाए, वफाकी हुकूमत का दोबारा फैसला। वजारत दाखिला का कहना है POR कार्ड की मुद्दत 30 जून को खत्म हो चुकी। इसके बाद कार्ड होल्डर्स का पाकिस्तान में कयाम गैर कानूनी करार दिया गया है। सवात में फितना खवारिज के खिलाफ रैलियां, कौमी परचम थामे सैकड़ों अफराद की शिरकत। शुरका का पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार। शुरका का कहना था हमारी जमीन पर फितना खवारिज की कोई जगह नहीं। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। मीरान शाह में पाक फौज के ताउन से कबायली अमायदीन का अहम जिरगा। मशरान व अमायदीन का अमन के क़याम और फितना खवारिज के खात्मे के लिए पाक फौज की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार वड़ाइच ने बतौर मेहमान खुसूसी जिरगे में शिरकत की। कबायली अवाम की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेजबानी में इलाकाई जिरगों का आगाज। वजीर आला हाउस में पहला जिरगा। खैबर, औरकजई, दरा आदम खेल और हसन खेल के 150 कबायली अमायदीन की शिरकत। अगला जिरगा मोहम्मदौर, बाजोड़, फिर वजीरिस्तान और आखिर में जिला कुरम में होगा। आमरीत के हर दौर में सहाफियों और सियासतदानों ने कौड़े खाए। जमहूरियत की बका के लिए सहाफियों का किरदार याद रहेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का PFUJ की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। वजीर आला ने सीनियर सहाफियों के साथ मिलकर केक काटा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने खिताब में कहा, जिस थर पारकर को सबसे पसमानदा इलाका कहा जाता था वही अब पूरे पाकिस्तान को पालेगा। थर के कोयले से बनी बिजली 200 साल तक एक्सपोर्ट की जा सकती है। भारत अपनी शिकस्त रहती दुनिया तक याद रखेगा। हमने इस माह को जश्न आज़ादी मार्का हक का नाम दिया। मार्का हक का जश्न मनाने का मकसद भारत की नस्लें याद रखेंगी। गवर्नर सिंध का जश्न आज़ादी मार्का हक की तकरीब से खिताब। कामरान टिसोरी ने कहा, भारत ने हमारी शहरी आबादी पर फायरिंग की। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। हम बहैसियत कौम बुनियाद मरसूस हैं, अपनी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े रहेंगे। PIA की निजकारी के अमल में मजीद तेजी। कंपनियों के नुमाइंदे पीर से PIA हेड ऑफिस कराची का दौरा करेंगे। PIA हेड ऑफिस और इस्फहानी हैंगर में तैयारों का दौरा कराया जाएगा। एयर ब्लू और आरिफ हबीब कंसोर्शियम को तैयारों का दौरा कराया जाएगा। फौजी फर्टिलाइजर्स लकी ग्रुप कंसोर्शियम के नुमाइंदे भी दौरा करेंगे। एयर सर्विस एग्रीमेंट, रूट्स आमदनी और मुलाजमीन से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। हज से महरूम रह जाने वाले आजमीन आइंदा बरस हज कर सकेंगे। जराये का कहना है प्राइवेट ऑपरेटर्स आजमीन से कोई इजाफी रकम वसूल नहीं करेंगे। आजमीन के 36 अरब रुपए सऊदी अरब में हैं। गुज़िश्ता साल 63,000 हज कोटा इस्तेमाल न हो सका। सेनेट कमेटी ने वजारत मजहबी उमूर और प्राइवेट ऑपरेटर्स को जिम्मेदार ठहराया। तपती जमीन, नंगे पांव, गजा का मासूम बच्चा आटे का थैला मिलने पर खुशी से निहाल। गिरते पड़ते फटा हुआ थैला उठाए अपनी सारी तकलीफ भुलाए खेमे की जानिब दौड़ता रहा। गजा में लाखों लोग इमदाद के मुंतजिर हैं। भूख से बेहाल फलस्तीनियों, इसराइली बमबारी जारी। इमदादी मरकज पर हमले में 13 अफराद शहीद। आज के हमलों में शोहदा की तादाद 36 हो गई। बच्चों समेत 7 अफराद भूख से दम तोड़ गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात 159 हो गई, जिनमें 93 बच्चे शामिल हैं। आजाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम तक मुज़ाहमत जारी रहेगी। हमास का ऐलान। हमास ने कहा, आज़ादी मिलने तक हथियार डालेंगे ना सर झुकाएंगे।
मुसल्लह जद्दोजहद कौमी हकूक की बहाली तक जारी रहेगी और इन हकूक में सबसे पहला मुतालबा है अल-कुद्स को दारुल हुकूमत बनाकर एक आज़ाद रियासत का क़याम। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात और यरग़मालियों की रिहाई पर भी डेडलॉक बरकरार।